साल 2025 है। क्रिप्टो मार्केट अनसर्टेनिटीज के भंवर में है। 2025 की शुरुआत के सुनहरे दिनों से अब तक मार्केट लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स गिरा है। यह इस नई एसेट क्लास के उतार चढ़ाव की एक कठोर याद दिलाता है। क्रिप्टो दुनिया का रोल लीडर बिटकॉइन अभी लगभग $82,000 के आसपास है। पिछले साल के 1,08,000 डॉलर्स के हाईएस्ट लेवल से यह बहुत दूर है। सबके मन में एक ही सवाल है, अब आगे क्या? तो दोस्तों, सवाल का जवाब हम आगे वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आगे आने वाली हर अपडेट को टाइम पर मिलेगी और हमारे चैनल को भी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। अब वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन की प्राइस का सफर बेहद ही वंडरफुल रहा है। अपनी ऑर्डिनरी शुरुआत से लेकर आसमान छूती उड़ान तक इस डिजिटल एसेट ने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल विजडम को चैलेंज दी है। 2024 में ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसे दिग्गजों द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ETFs की शुरुआत ने मेन स्ट्रीम में बढ़ती एक्सेप्टेंस का इशारा दिया। ये ETFs अकेले 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइन रखते हैं, जो इस डिजिटल सोने के लिए इंस्टीट्यूशनल हंगर का एविडेंस है। सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी MicroStrategy अपने बिटकॉइन जमा करने के सिलसिले को जारी रखे हुए है, जिसके बैलेंस शीट पर लगभग 5 लाख बिटकॉइन है। हालांकि हाल ही में आई गिरावट ने एक्साइटमेंट से भरी भावना को कम कर दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, राजनीतिक तनाव और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी सभी ने मंदी के बाजार में योगदान दिया है। बिटकॉइन के लाखों डॉलर तक पहुंचने का एक समय ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट अब एक दूर के सपने जैसा लगता है। एक और बड़ी गिरावट का डर मंडरा रहा है, खासकर अगर बिटकॉइन $70,000 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को बनाए रखने में फेल रहता है। मौजूदा बाजार में उथल पुथल के बावजूद बिटकॉइन की सपोर्ट मजबूत बनी हुई है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म, लिमिटेड सप्लाई और ग्रोइंग अडॉप्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता रहता है। अगले कुछ महीने बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यह एक ट्रेचरस मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप को नेविगेट करता है और अपनी तेजी को फिर से हासिल करने के लिए तैयार होगा। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई। उनका दूसरा कार्यकाल उनकी अनकन्वेंशनल पॉलिसीज को जारी रखने के रूप में मार्क किया गया है, इस बार एक अलग क्रिप्टो मोड के साथ। ट्रंप की हुकूमत, जिसे अक्सर अमेरिकी इतिहास में सबसे क्रिप्टो फ्रेंडली कहा जाता है, ने क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की है। हालांकि इन पहलों को एक्साइटमेंट एंड डाउट के मिश्रण के साथ मिला है। सबसे पॉपुलर इवेंट्स में से $1 ट्रंप मीम कॉइन का लॉन्च रहा है। पूर्व राष्ट्रपति द्वारा समर्थित इस डिजिटल टोकन ने क्रिप्टो की दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके लॉन्च के कुछ ही घंटों के भीतर $83 बिलियन का मार्केट कैप तक पहुंच गया। जबकि कुछ इसे एक हार्मलेस मजाक के रूप में देखते हैं, दूसरे इसे ट्रंप के ब्रांड को भुनाने और बाजार को अफेक्टेड करने के एक जबरदस्त प्रयास के रूप में देखते हैं। इसके अलावा अमेरिकी सरकार द्वारा आयोजित बिटकॉइन के एक गवर्नमेंट रिजर्व, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की एस्टैब्लिशमेंट ने लोगों को हैरान कर दिया है। सपोर्टर्स का तर्क है कि यह इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करता है और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अमेरिकी डॉलर की सिचुएशन को मजबूत करता है। हालांकि ऑपोजिशंस को डर है कि यह सरकार को डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी पर बहुत अधिक कंट्रोल देता है। ट्रंप के क्रिप्टो की दुनिया में आने ने अनडाउटेडली चीजों को हिलाकर रख दिया है। उनकी पॉलिसीज, हालांकि नेकनियती से हैं, ने बाजार में एक नए लेवल की वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। ये इनिशिएटिव अल्टीमेटली क्रिप्टो इकोसिस्टम को बेनिफिशियल करेंगी या नहीं, यह देखा जाना बाकी है। क्रिप्टो बाजार किसी खाली जगह में मौजूद नहीं है। ये कई एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है और 2025 ग्लोबल उथल पुथल का एक इंपॉर्टेंट साल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रेड वॉर्स से प्रेरित जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने ट्रेडिशनल बाजारों में डर की लहरें भेज दी हैं और क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी बख्शा नहीं है। रिजल्टिंग इकोनॉमिक सर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स को सतर्क कर दिया है, जिससे वो सोने जैसी सेफ एसेट्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे क्रिप्टो बाजार पर और ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज इस उथल पुथल को और बढ़ा रही है। बढ़ती इन्फ्लेशन ने इन संस्थानों को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर किया है, जिससे पैसे उधार लेना महंगा हो गया है। क्रिप्टो करेंसी जैसी जोखिम वाली एसेट्स पर इसका कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट पड़ा है, जिससे उनके लिए गति पकड़ना मुश्किल हो गया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें कभी अगले क्रिप्टो बुल रन के पीछे ड्राइविंग फोर्स के रूप में देखा जाता था, वो भी पीछे हट गए हैं। बिटकॉइन और इथेरियम फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट, जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो गिर गया है। इस वापसी का कारण कई फैक्टर्स को बताया जा सकता है,
जिनमें रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स और पिछले बुल मार्केट की विशेषता वाले चूकने का डर शामिल है। मौजूदा बाजार में गिरावट इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल फाइनेंशियल ताकतों से अछूती नहीं है। ट्रेडिशनल और क्रिप्टो बाजारों का आपसी जुड़ाव का मतलब है कि एक क्षेत्र की घटनाओं का दूसरे पर इंपॉर्टेंट असर पड़ सकता है। जैसे जैसे हम इन टर्बुलेंट टाइम्स से गुजरते हैं, सतर्क रहना और लगातार बदलते लैंडस्केप के अनुकूल होना जरूरी है। मौजूदा बाजार में गिरावट के बावजूद क्रिप्टो का भविष्य पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। आने वाले महीनों और वर्षों में कई पोटेंशियल कैटलिस्ट हैं जो रिकवरी को गति दे सकते हैं। ऐसा ही एक कैटलिस्ट 2028 में होने वाला बिटकॉइन हॉल्विंग इवेंट है। यह घटना, जो लगभग हर 4 साल में होती है, नए बिटकॉइन के माइनिंग के लिए रिवॉर्ड को आधा कर देगी, जिससे नए बिटकॉइन के सर्कुलेशन में और कमी हो जाएगी। हिस्टोरिकल डेटा से बिटकॉइन हॉल्विंग के बाद कीमतों में इंपॉर्टेंट जंप्स आया है, क्योंकि कम सप्लाई कीमत पर ऊपर की ओर दबाव डालती है। रिकवरी का एक अन्य पोटेंशियल ड्राइवर्स इंक्रीज्ड रेगुलेटरी क्लैरिटी है। स्पष्ट नियमों का अभाव संस्थागत अपनाने के लिए एक बड़ी बाधा रहा है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स खेल के नियमों को स्पष्ट रूप से समझे बिना महत्वपूर्ण पूंजी लगाने से हिचकिचाते हैं। अगर दुनिया भर की सरकारें एक व्यापक और अनुमानित नियामक ढांचा स्थापित करने के लिए मिलकर काम कर सकती हैं, तो यह क्रिप्टो बाजार में संस्थागत निवेश की एक लहर ला सकता है। बेशक, क्रिप्टो बाजार के लिए संभावित खतरे भी हैं जो इसकी रिकवरी में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के लिए एक दीर्घकालिक खतरा बन गया है, जो बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को रेखांकित करता है। जबकि क्वांटम कंप्यूटर अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, उनका तेजी से विकास अंततः वर्तमान क्रिप्टोग्राफिक विधियों को अप्रचलित कर सकता है, संभावित रूप से पूरे क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। क्रिप्टो बाजार एक दौराहे पर है। आने वाले महीनों और वर्षों में सरकारों, संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णय यह निर्धारित करेंगे कि क्या यह वास्तव में परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में अपनी क्षमता को पूरा करता है या अस्पष्टता में लुप्त हो जाता है। एक बात निश्चित है, क्रिप्टो की दुनिया कभी उबाऊ नहीं होती है और अगला अध्याय उतना ही रोमांचक और अप्रत्याशित होने का वादा करता है जितना कि आखिरी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।